प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम प्यारे साथी एसएससी जीडी पेपर के लिए छोटे छोटे टॉपिकों की क्लास लेकर आते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि एक क्लास हम फिर लेकर आएंगे और ऐसी क्लासेस जो भी टॉपिक मुझे अच्छे लगेंगे वो क्लासें आती रहेंगी। तो ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो प्यारे साथी आइएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी स्पेशल क्लास में वचन। तो प्यारे बच्चों, इन्हें हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर लेंगे और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े रूप में पढ़ेंगे। इनको सिर्फ हमें कीवर्ड होते हैं ना बेटा, जिनसे हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, उन कीवर्डों को जानेंगे ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन बने तो वो हमसे गलत ना हो। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये होगा, हमारा ध्येय है क्वेश्चन सही करना, सटीक करना। ओके, तो चलो मेरे प्यारे बच्चे जुड़ते हैं बेटा क्लास से, आइएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक बात जाननी है, वचन कहते किसको है। बेटा वचन एक संख्या होती है, एक नंबर होता है दोस्तों, जिस नंबर से हमें यह पता लग जाता है कि हम किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और मेरे बच्चों, जिससे हम एक चीज का बोध करते हैं, एक चीज के बारे में जानते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। जिससे हम एक से ज्यादा के बारे में जानते हैं, उसे प्यारे बच्चों बहुवचन कहते हैं। तो हिंदी में दो वचन होते हैं, एक चीज का बोध कराने वाला, एक वस्तु का बोध कराने वाला एक वचन, और एक से ज्यादा का बोध कराने वाला बहुवचन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए मेरे दोस्त करते हैं इस क्लास को आगे। तो बेटा, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की केवल एक वस्तु का बोध होता है कि वस्तु केवल एक है, उसे एक वचन कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने शब्द लिखा है नदी, है ना, तो नदी एक है। और जब बच्चों आपने देखा, जब मैं नदी का बहुवचन बनाऊंगा तो ये चीज भी मैंने आपको समझाई थी, ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि बड़ी ई आपको एक वचन वाले शब्द पर नजर आती है और आपसे बोला जाए कि इसका बहुवचन बनाइएगा, तो मेरे बच्चों कुछ नहीं करना आपको, आप बड़ी ई को छोटी ई में बदल देंगे और बेटा या की आवाज पीछे आपकी विराजमान होगी। ओके, तो नदी एक होती है, नदियां बहुत सारी होती हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों, माला एक है, कुत्ता एक है, बच्चा एक है, पुस्तक एक है। ओके, तो अब जैसे हम वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, तो जैसे हमने बोला पुस्तक अच्छी है, एक पुस्तक के बारे में बताया, इसके बारे में बताया, एक पुस्तक के बारे में। मैंने कहा गाय जा रही है, तो एक गाय जा रही है। बच्चा रो रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, किसी की माला टूटकर गिर गई, तो बेटा एक चीज का हमें पता चल रहा है, किसी की शर्ट फट गई, किसी की जैकेट में छेद हो गया, तो मेरे दोस्त एक शब्द का हम एक वचन का बोध कर रहे हैं, जिससे हमें यह पता लग रहा है कि संख्या एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। ओके, तो मेरे दोस्तों याद रखना, एसएससी जीडी में बेटा क्या किया था एग्जामिनर ने पीछे 2023 वाले पेपर में, है ना, उसने किया था, सॉरी 2023-24 के 24 वाले पेपर में ज्यादा ऐसे रिक्त स्थान बनाए थे उसने क्या किया था कि वाक्य दे दिया था और वो हमसे वचन से पूरा कराया कि राम अच्छा लड़का है। बताइए, इस तरह से उसने वाक्य को मोड़ दिया ताकि वो हमसे एक से एक या एक से ज्यादा होने का बोध करा ले, जानकारी ले ले। ठीक है, याद रखेंगे। अब प्यारे बच्चों देखो, बहुवचन की बात समझेंगे। जैसे बेटा, जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है, एक से ज्यादा का बोध होता है, वो बहुवचन होते हैं, है ना, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, नदियां, नदी एक थी, नदियां बहुत सारी, माला एक थी, मालाएं बहुत सारी हो गई, कुत्ता एक था, कुत्ते बहुत सारे हो गए, बच्चा एक था, बच्चे बहुत सारे हो गए, है ना। पुस्तक एक होती है, पुस्तकें बहुत सारी होती हैं। तो मेरे बच्चों ऐसे आपको अनेक शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे एक वाक्य के आधार पर आप समझेंगे, पुस्तकें अच्छी हैं, तो बेटा पुस्तक एक नहीं है, बहुत सारी हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 50 पुस्तक हैं, अच्छी अच्छी, 100 हैं, 150 हैं, कितनी संख्या है नहीं पता। आपने कहा मेरे पास जितनी भी पुस्तकें हैं ना, सब एक से एक अच्छी पुस्तक है, क्योंकि मैंने सभी को बहुत चुन करके खरीदा है ना, तो मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। जैसे आपने कहा गाय जा रही हैं, गायें जा रही हैं, तो बेटा ये अनुस्वार जो लगा होता है ना पीछे, ये मेरे दोस्त बहुवचन का भी संकेत करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, किसका संकेत कराता है ये? बहुवचन का। ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से, वेरी गुड। चलो मेरे साथी
आगे चलते हैं। अब आती है बच्चों वे शब्द जो सदा एक वचन रहते हैं, उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता। तो वो आप जानेंगे। इस जनता शब्द को लेकर बच्चे का बहुत डाउट रहता है और क्लास में भी बहुत पूछता है कि भैया जनता का बहुवचन बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। जनता एक वचन होता है बेटा। जनता, आग, पानी, वर्षा, दूध, जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं ना, सभी मेरे दोस्तों एक वचन होते हैं। याद रखना, एक वचन होते हैं हमेशा। सोना, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, कुछ भी आप बोलें, घी, तेल, डीजल, पेट्रोल, दही, क्रोध, गुस्सा, प्रेम, सत्य, सभी एक वचन होते हैं बेटा, सभी। याद रखना, इस बात को अच्छे से आज गांठ मार लेना कि जो भी लिक्विड पदार्थ है वो सभी एक वचन होते हैं, वो कभी बहुवचन हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब आएंगे बेटा बहुवचन की तरफ। वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं, जैसे आपको मान लीजिए जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट वहां से कुछ मिलेंगे, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा, कि आपको अपने जिले के जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनसे इनको स्थानांतरित करा के लाना है, उनसे इसको क्या करा के लाना है, प्रमाणित करा के लाना है। तो आप जाएंगे और आप कहेंगे कि श्रीमान मेरे इस कागज पर, मेरे इस ज्वाइनिंग लेटर पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए, है ना। तो वो कहेंगे हमारे हस्ताक्षर मांगे उन्होंने, लीजिए हम अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। तो बोलने से ऐसा लग रहा है ऐसे बहुत सारे हस्ताक्षर करेंगे वो, जबकि ये शब्द होता ही बहुवचन है बेटा, कभी एक वचन होता ही नहीं है, सदैव बहुवचन में रहता है। तो हस्ताक्षर, प्राण, अनेक, आंसू, अनेक का बेटा वो पूछ लिया था विलोम पिछली बारी जीडी वाले पेपर ने, अनेक का विलोम एक होता है ना, प्रत्येक, एक, हर एक। दाम, जैसे आप सब्जी लेने के लिए गए, मम्मी ने आपसे कहा लो बेटा 100 रुपए बाजार से सब्जी ले आओ, तो आप दुकानदार से ये तो पूछोगे, सब्जी बेचने वाले से, कि भैया ये कितने, इसके दाम कितने हैं, ये जो आपके पास टमाटर है, आलू है, इसके दाम क्या है, क्या रेट है ये, है ना। तो वो कहेगा भैया 25 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है। तो दाम जो होते हैं बेटा वो भी हमेशा बहुवचन होते हैं। लोग, दर्शन, रोंगटे, कहते हैं यार मेरे तो पेपर जब से नजदीक आ रहा है मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे तो डर सा लग रहा है ना। नेत्र, तेवर, होश, कहते हैं नौकरी के बाद तो तेरे तेवर बदल जाएंगे, देखना भाई, है ना बेटा। कहते हैं होश, अरे यार मेरे तो होश ही उड़ गए थे उस शेर को देखकर जंगल में, है ना, मैं तो अकेला था। और मेरे बेटे अक्षत, अक्षत क्या होता है जानते हैं आप लोग? अक्षत बेटा चावल को कहते हैं, चावल, है ना। समाचार पत्र, समाचार, ये हमेशा बहुवचन होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड। बोल देते हैं कि समाचार मिल गया, बोलने से तो लग रहा है एक वचन में बोल रहे हैं, लेकिन बेटा समाचार बहुवचन में आता है, ध्यान रखेंगे। ओके, आइएगा। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे मेरे प्यारे बच्चों जिनके पीछे आ की आवाज आ रही है, आश्वर की, और उसके पीछे हम ए की आवाज कर दें तो बेटा वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा घोड़ा, आ की आवाज आ रही है पीछे, अब इसमें मैंने ए की मात्रा चढ़ा दी तो घोड़ा से घोड़े बन गया ना, तो घोड़ा एक था, घोड़े बहुत सारे हो गए। लड़का, ए की मात्रा चढ़ गई तो लड़के हो गया। बच्चा एक था, बच्चे बहुत सारे हो गए। कोवा, कोवा एक था, कोवे बहुत सारे हो गए। ठीक है, गधा एक था, गधे बहुत सारे हो गए। जब हम छोटे छोटे थे क्लास में पढ़ते थे तो अध्यापक कहते थे ना, अरे गधे चुप हो जाओ तुम लोग, इतना देर हो गई बोलते बोलते तुम्हें, है ना। और कोई बच्चा ज्यादा शैतानी करता था कि तुझे तो गधे बहुत मारूंगा, ठीक है, बोलते थे ना गुरुजी। तो बेटा पहिया, पहिया एक है, पहिए बहुत सारे हैं। कहते हैं ना गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और एक पहिया यदि पंचर हो गया ना तो मेरे बच्चों गाड़ी नहीं चल सकती। तो पहिया एक, पहिए बहुत सारे। तोता एक होता है, तोते बहुत सारे हैं। कपड़ा एक है, कपड़े बहुत सारे हैं। करगा एक, करगे बहुत सारे। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया ये करगा क्या होता है, ये नहीं पता हमें आज तक। करगा बेटा वो होता है जो एक कपड़े को बुनने का अड्डा होता है, अड्डा। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा कुछ, जैसे कि कोई कपड़ा है, जैसे मम्मी का रुपट्टा ही है या कोई साड़ी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए यार, तो उस पर आपने मोती कढ़े हुए देखे होंगे, मोती से कढ़ा होता है वो, तो बेटा वो उसका एक करगा होता है इस प्रकार, जिस पर उस कपड़े के चारों जो उसके छोर होते हैं उनको बांध लिया जाता है और वो कपड़ा ऐसे फैल जाता है, फिर उसमें सुई से मोतियों को जड़ा जाता है बेटा, है ना, वो करगा होता है। ओके, ध्यान रखना। आगे आता है बेटा साम। देखिए अब तुम देखोगे एकारांत शब्द है,
एकारांत का मतलब तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा होगा। एकारांत का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, जिस शब्द के अंत में ए आता है। जब किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करिए तो उसका अंतिम वर्ण यदि ए है तो वो एकारांत शब्द है। ओके। और मेरे दोस्त, जैसे इसमें अंत में ए आ रहा है, इसमें ए लगाने पर ये शब्द एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं। ठीक है ना। जैसे बेटा आपने कहा शाम, शाम स्त्रीलिंग शब्द है। अब जैसे तुम कहते हो यार शाम हो गई, घर चलते हैं, है ना। शाम हो गई ऐसे बोलते हैं, शाम हो गया नहीं ना, शाम हो गई ऐसे बोलते हैं। शाम का सामी। बहन एक होती है, बहनें बहुत सारी। किसी के एक बहन है, किसी के चार बहन है, किसी की तीन बहनें हैं, है ना, है ना भाई। सबके ऐसे तो नहीं, एक ही है। संतान एक, संतानें बहुत सारी। जैसे हम कह सकते हैं हम अपने पिताजी की चार संतानें हैं, है ना। इसका मतलब चार भाई हैं, एक बहन है, तीन भाई हैं, इस तरह से हम डिफाइन कर देते हैं। गाय एक, गायें बहुत सारी। रात एक, रातें बहुत सारी। कहते हैं ना यार, मैंने इस नौकरी के लिए, मैंने इस एसएससी जीडी की नौकरी के लिए बहुत रातें गंवाई हैं, है ना, बहुत मेहनत की है। आदत आदतें, आदत एक होती है, आदतें बहुत सारी होती हैं। ओके, ध्यान रखोगे। आइए बच्चों, जैसे मेरे प्यारे बच्चे अब तुम्हारे मन में आएगा ये ईकारांत क्या हो गया यार। बेटा जिसके अंत में छोटी वाली ई आती है ना, उस शब्द को इकारांत कहते हैं, और जिसके अंत में बड़ी ई आती है उसे ईकारांत कहते हैं, क्योंकि इसकी आवाज कम समय के लिए बोली जाती है, उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा समय के लिए बोली जाती है। तो बेटा जैसे आपने कहा तिथि एक, तिथियां बहुत सारी, तो इसके पीछे आपने इया लगाकर, है ना बेटा, इया की आवाज से बहुवचन का बोध करा रहे हैं ये शब्द। नीति एक, नीतियां बहुत सारी। पंक्ति एक, पंक्तियां बहुत सारी। रीति एक, रीतियां बहुत सारी। रिक्ति एक, रिक्तियां बहुत सारी। विधि एक, विधियां बहुत सारी। कहते हैं यार बहुत सारी विधियां लगाई हैं, जब जाकर हमें ये सब कुछ मिला है ना बच्चों। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। अब बेटा आपके दिमाग में आएगी बड़ी ई आ रही है पीछे देखो, तो बेटा इसको बोलते हैं ईकारांत। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ईकारांत शब्द, जिनके अंत में बड़ी ई आती है। और ईकारांत जिनके अंत में आता है ना, वो दोस्तों अधिकतर शब्द हमारे क्या होते हैं, लिंग के अनुसार तो स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक वचन और बहुवचन की, एक की और एक से ज्यादा चीजों की। तो मेरे बच्चों घड़ी एक है, घड़ियां बहुत सारी हैं। जैसे आपने बोला कि मेरे पास 5 घड़ियां हैं, एक घड़ी नहीं है, है ना। मैं 5 दिन अलग अलग प्रकार की घड़ी बांधता हूं, अलग अलग कंपनी की घड़ी बांधता हूं, है ना। नदी एक हो गई बेटा, नदियां बहुत सारी हो गई। बंधाई एक, बधाई एक है, बधाइयां बहुत सारी हैं, है ना। नारी एक है, नारियां बहुत सारी हैं। लड़की एक है, लड़कियां बहुत सारी हैं। सदी एक है, सदियां बहुत सारी है ना। वेरी गुड। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आकारांत, जिन शब्दों के अंत में आ आता है लेकिन वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्त्रीलिंग होते हैं। तो उनमें हम क्या करते हैं, उनके शब्दों के अंत में या के अंत में केवल अनुस्वार जैसे लगाकर बहुवचन बनाते हैं, है ना। या के ऊपर बहुवचन लगा होना, ये अनुस्वार लगा होना चाहिए चंद्र बिंदु वाला, ठीक है ना। समझ रहे हैं बच्चों? अब बेटा एक बात और ध्यान रखना, जो एक बिंदी होती है उसकी आवाज केवल नाक से निकलती है, लेकिन चंद्र बिंदु की आवाज नाक और मुंह दोनों से आती है। तो मेरे बच्चों जैसे आपने कहा डिबिया एक, डिबियां बहुत सारी। गुड़िया एक, गुड़ियां बहुत सारी। लुटिया एक, लुटियां बहुत सारी। जैसे तुमने कहा चिड़िया, चिड़िया एक है, ठीक है बेटा। और तुमने बोला कि चिड़ियां, तो चिड़ियां सारे अनाज को खा गईं, तो बेटा बहुवचन रूप हो जाता है। ओके, वेरी गुड। अब बच्चों आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के अंत में ए लगाने पर, ए लगाने से ही बहुवचन का रूप धारण कर लेती हैं। माता एक होती है, माताएं बहुत सारी हैं, है ना। शाखा एक, शाखाएं बहुत सारी। वार्ता एक, वार्ताएं बहुत सारी। कथा एक होती है मेरे बच्चों, कथाएं बहुत सारी। भुजा एक, भुजाएं बहुत सारी, ठीक है ना। संस्था एक, संस्थाएं बहुत सारी। कामना एक, कामनाएं बहुत सारी। लता एक होती है, लताएं बहुत सारी। बाधा एक, बाधाएं बहुत सारी। ओके, ऐसे आप याद रखिए। तुमसे मैंने कहा सभा का बहुवचन बनाइए, सभा, तो सभा एक है, और प्यारे साथी सभाएं बहुत सारी, एक से ज्यादा का बोध होता है। ओके, आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ऊ। बेटा या तो छोटा वाला ऊ होगा या बड़ा वाला ऊ हो,
है ना, उकारांत या उकारांत, उकारांत या उकारांत, समझ में आ रही है बात। छोटा ऊ है तो उकारांत है ना। उकारांत का मतलब है, उकारांत का मतलब होता है बेटा अंत में छोटे ऊ का आना, ऊ का आना अंत में, उकारांत। और मेरे बच्चों ये है उकारांत, क्योंकि बड़ा ऊ है, थोड़ी मात्रा पीछे तक खींचेगी, आवाज थोड़ी ज्यादा लंबे समय तक आएगी, उकारांत है ना। तो वस्तु एक, वस्तुएं बहुत सारी। और मेरे बच्चों इनके अंत में कारक चिन्ह बेटा इसे ओ की आवाज लगाने से भी बेटा बहुवचन का रूप धारण करते हैं ये, ठीक है। बहु एक, बहुएं बहुत सारी, बहुओं, अरे बहुओं यहां आ जाओ, जैसे आपने किसी को पुकारा, ये कारक चिन्ह लगाकर ही बनती हैं, है ना। ये बाद वाली ओ का, जैसे तुमने कहा सभी बहुओं को अंदर बुला लाओ, सभी बहुओं को अंदर बुला लाओ क्योंकि नई बहू आई है, उसका डांस देखेंगी, है ना बच्चों। ऐसा तभी तो होता है हमारे घरों में, परिवारों में, जब किसी भाई की शादी होती है तो जो हमारी भाभी होती है, नई नई भाभी होती है, तो कहते हैं ना जो पुरानी बहुएं होती हैं, पुरानी भाभियां होती हैं, उनको यही तो बोला जाता है, सभी बहुओं से कह दो कि अंदर आ जाएंगी, अब खाना बाद में बन जाएगा, पहले आके बहू का डांस देख लो, है ना। तो बेटा वधु, वधुएं, वधुओं, बिंदु, बिंदुएं, बिंदुओं। ओके, ध्यान रहेगी चीज, अच्छे से याद रखना। आगे आया मेरे बच्चों एक वचन शब्दों के आगे लोग, लोग लगा देते हैं, जन लगा देते हैं, वर्ग लगा देते हैं, वृंद लगा देते हैं, आदि शब्दों को लगाकर भी एक वचन से बहुवचन बनाया जाता। ओके, जैसे तुमने कहा भैया हम छात्र हैं, तो हमारा बहुवचन क्या होगा। एक बार बोल तो ऐसे भी सकते हैं, अरे सभी छात्र चुप हो जाओ यार, तुम्हें इतना देर हो गई बोलते बोलते, तुम चुपे थके नहीं हो क्या, ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन यदि साधारण वे में उनका हम बहुवचन बनाए तो बेटा इसे हमारा छात्र शब्द है, छात्र, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, छात्र वर्ग। अरे यार छात्र वर्ग को तो ये सुविधा देनी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट को भी उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनके पास पैसा नहीं है, फॉर्म भरने में थोड़ी कम फीस उनसे ली जाए। तो बेटा इसे दलित, एक दलित समाज होता है हमारे यहाँ, तो बेटा उन्हें दलित वर्ग कहते हैं, उन बहुत सारे लोगों को। दलित वर्ग के लोग बाहर खड़े हैं जो प्रधान जी से मिलना चाहते हैं। तुम लोग अभी गए नहीं, अपने से छोटे को भी तुम बोल देते हैं, लेकिन आप जब इसका बहुवचन बनाओगे तो आप कैसे बोलोगे, तुम लोग इतनी देर हो गई अभी तक गए नहीं हो अपने घर, यहां पर खड़े हो यार, जाओ घर अपने, रात हो गई। स्त्री, स्त्री एक है जैसे, अब इसका हम स्त्रियों ऐसे तो बोल सकते हैं कारक रूप लगाकर, तो स्त्रियों को बता दीजिए कि सभी अपने अपने कल डॉक्यूमेंट लेकर ऑफिस में आ जाएं, है ना। लेकिन बेटा यदि सिंपल साधारण वे में आप बहुवचन बनाएंगे तो स्त्री जन, है ना। बाल वृंद, अधिकारी वर्ग, नारी वृंद, पाठक गण, है ना, आप लोग। अब बेटा एक बात और आपके दिमाग में आती है, एक तो अपने से बड़े को हम आप बोलते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, हमारे चाचा जी हैं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे ताऊ जी हैं, कोई भी है, हमारे पड़ोसी भी कोई हो सकता है, तो हम उसे आप कहकर बोलते हैं कि अंकल आप अभी रिटायरमेंट नहीं आए, आपकी एज अभी 60 हुई नहीं है क्या, कि नहीं बेटा अभी तो मैं 1 वर्ष और नौकरी करूंगा, अभी मेरी 1 साल की नौकरी और बची है ना। तो बेटा अपने से बड़े के लिए हम आप बोलते हैं हमेशा, है ना। लेकिन जब उसका बहुवचन बनाते हैं आपका, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो हम आप लोग कहते हैं कि आप लोग तो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो मेरे दोस्त ये आपको बहुवचन में प्रयोग करते हैं हम लोग। अब आएगा भक्त का बहुवचन बनाइए, तो भक्तजन, ठीक है। तो मेरे बच्चों ऐसे आपको ये एक वचन से बहुवचन का बोध करना है, ज्ञान लेना है, जानकारी करनी है। और मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आप पढ़ अच्छा रहे हैं, अच्छा ही आप रिजल्ट आएगा, अच्छा ही आपका पेपर जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन बेटा कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने अंदर अपने जीतने की एक जिज्ञासा को जन्म दे दिया ना, तो कोई दुनिया की ताकत आपको हराने वाली नहीं हो सकती। ओके, तो चलो मेरे प्यारे साथी क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताना। और भी बेटा आगे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर मैं आता रहूँगा, बिल्कुल परेशान ना हो। चलो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।